हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में मैं आपको विद्युत द्विध्रुव परवलय पढ़ा चुका था। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक विद्युत द्विध्रुव से जुड़ा हुआ है। उसमें विद्युत क्षेत्र निकलना है। तो विद्युत क्षेत्र निकलता है एक आवेश के कारण भी और दो आवेश के कारण भी, और अनेकों आवेश के कारण निकल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कम से कम एक आवेश का होना अनिवार्य है, उससे अधिक 2, 3, 4 जितना आप ले सकते हैं। लेकिन आपको 12th के सिलेबस में पढ़ना है दो आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। और आप सभी स्टूडेंट से मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि पहला चैप्टर यदि आप सही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिए हैं तो 12th के फिजिक्स का कोई भी पार्ट हो वो पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, और 12th के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें आप अधिकतम मार्क प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण इनको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक विद्युत द्विध्रुव के कारण जो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे उस सूत्र पे एक बार ध्यान देना पड़ेगा। आप निकाल चुके थे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं ताकि वो टॉपिक समझने में आपको आसानी रहेगी। इसका हिंदी भी लिख देता हूं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आप लोग निकाल चुके थे। अगेन इसको रिपीट करना पड़ रहा है कि कुछ समझाना है इसमें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो E इक्वल्स क्या आप जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r², जानते हैं। वास्तव में ये Q जो है एक प्रकार इसमें मॉडुलस छुपा हुआ है, तो आप ये भी लिख सकते हैं E इक्वल्स 1/4πε0 Q का मॉडुलस बट्टे r²। अब इसको हम लोग एक लैंग्वेज में यूज करेंगे। ई को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ई को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और ये 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, ये रहेगा 1/4πε0। और क्यू को क्या बोलेंगे? केवल आवेश बोलिए आप, आवेश या आवेश का मॉडुलस। आर को क्या बोलेंगे? दूरी। तो दूरी का स्क्वायर। इस सूत्र को आपको ऑलवेज कमांड रखना है, इस सूत्र को। चलिए वो नोट कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग मेन टॉपिक पे। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ 5 मार्क्स यानी 5 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप में। तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी इसका इंग्लिश लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इनमें 3 स्थिति पाए जाते हैं, अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी स्थिति में, यानी एक्सियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो आप लिख सकते हैं 1 नंबर में अक्षीय स्थिति में, इन एक्सियल पोजीशन। इसका इंग्लिश और एक होता है इन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी लिख सकते हैं, इन
longitudinal पोजीशन, इन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है। इनके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, इनके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब देखिए इनका फिगर पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिगर इनका जटिल है, फिगर देख लीजिए कैसे बना रहे हैं फिगर। सपोज कर लीजिए आप, ये इनका कोई क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। फिगर यदि यहाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान दीजिए, इधर है चार्ज क्या चाहिए आपको, -q, और यहाँ पे चार्ज क्या है, +q। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को ए भी मान लीजिए, और इसका सेंटर मान लीजिए O है। इनकी लेंथ कितनी है, 12। यहाँ से यहाँ तक इनकी लेंथ कितनी है, 12 है। ये लेंथ क्या है, 2l। ये आधा आधा में बांट दीजिए इनको, कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा आपका कितना, ये लेंथ हो जाएगा l में बट गया। इनके सेंटर से यानी मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे, r दूरी पर, तो r डिस्टेंस चले आते हैं हम लोग। तो r दूरी पर सपोज कीजिए कि r दूरी पर यहाँ पे कटेज लगा देते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, ये r है, यहाँ पे बिंदु है P। यहाँ पे मुझे इस दोनों यानी विद्युत द्विध्रुव यानी -q और +q के कारण यहाँ पे क्या निकलना है, विद्युत क्षेत्र निकलना है। अब हम लोग चले आते हैं फिगर पे। आप लोग जानते हैं कि ये -q और +q क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। तो -q और +q विद्युत द्विध्रुव है, इनका मध्य बिंदु O है, और मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पे क्या करना है, ये अक्षीय स्थिति है, सोया हुआ स्थिति। तो सोई हुई स्थिति को क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो इस मध्य बिंदु से r दूरी पे मुझे इस बिंदु पे क्या निकलना है, मुझे इस बिंदु पर निकलना है क्या चीज, मुझे इस बिंदु पर निकलना है विद्युत क्षेत्र। तो इनसे पहले वाले आपको एक क्लास मतलब कि एक लेक्चर दिया गया था आपको, विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ाया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से किधर निकलेगा, बाहर। इस आवेश के कारण यहाँ पे हम लोग विद्युत क्षेत्र किधर निकालेंगे, बाहर। विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ये हो जाएगा E1, यानी प्लस धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा किधर निकलता, बाहर की। अब इनको भूल जाइए आप, ऐसे मन आपको समझना है। माइनस के कारण माइनस बल रेखा को किधर करता है, अंदर खींचता है, माइनस अपनी ओर आकर्षित करता है। प्लस अपने से बाहर फेंकता है और माइनस अपनी ओर आकर्षित करता है। तो माइनस के कारण, माइनस को ढक दिया, -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2, अंदर की ओर। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है किधर, बाहर की ओर, क्या चाहिए, E1। प्लस के कारण तीव्रता क्या होता है, E1। अब इनको प्लस को भूल जाइए, माइनस के कारण तीव्रता अंदर की ओर क्या होती है, E2। तो प्लस के कारण यहाँ से इधर E1 और माइनस के कारण यहाँ से इधर E2। चलिए वर्ड नोट कीजिए। तो आप समझ गए होंगे, प्लस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर क्या होता है, E1, और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 किधर होता है, अंदर की ओर।
चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब लिख लेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। सिंपली बात है, विद्युत क्षेत्र का मैं बेसिक सूत्र आपको बताया था। तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आवेश का मॉडुलस बटे दूरी का स्क्वायर। तो प्लस के कारण तीव्रता क्या है, E1। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E1। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, E1। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के बदला में क्या देंगे, E1 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आवेश के बदला में क्या है प्लस क्यू, दूरी क्या होगा, प्लस क्यू आवेश से दूरी क्या है, बीपी। दूरी क्या है, बीपी। तो दूरी है आपका क्या चीज, बीपी। और बीपी का मान क्या होगा, बीपी बराबर आप लिख सकते हैं ओपी या माइनस ओबी। यानी सिंपली बात है कि आप बीपी बराबर कितना लिख सकते हैं, ये दूरी या माइनस ये दूरी, यानी आर माइनस एल। फिगर देख सकते हैं, बीपी बराबर क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एल। तो ये बीपी बराबर लिख सकते हैं आप आर माइनस एल। यानी ये दूरी चाहिए तो इतना दूरी में इतना दूरी घटा दीजिए तो ये दूरी निकल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं बीपी बराबर कितना, बीपी बराबर कितना, ओपी या माइनस ओबी लिख देते हैं, ओपी या माइनस ओबी। तो बीपी बराबर हो जाएगा, ओपी का मान कितना आर, ओबी का मान एल। यहाँ पे लिखेंगे पहले बीपी का स्क्वायर, फिगर इसलिए मैंने रहने दिया था यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। आपको पता है यदि मॉडुलस इलिमिनेट हो जाएगा तो ऑलरेडी ये प्लस तो है ही, मॉडुलस हट जाएगा तो इसका कम है, ऑल को प्लस कर देना। तो ये प्लस का सिंबल को हटा लीजिए, ऑलरेडी ये प्लस है ही। और बीपी का वैल्यू आर माइनस एल, तो बीपी का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक आप लिख लीजिए पहले। अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस प्लस क्यू के कारण तो निकाल लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड E1। अब फिर लिखेंगे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण। बेसिक सूत्र पे चलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का बेसिक सूत्र क्या बताए, विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आवेश का मॉडुलस बटे दूरी का स्क्वायर। तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है E2। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है E2। तो विद्युत क्षेत्र के बदले में क्या देंगे, E2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आवेश के बदला में माइनस क्यू, चूंकि लिख दिया है माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे क्या डाल दिए माइनस क्यू का मॉडुलस बटे दूरी। तो माइनस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी क्या है AP। दूरी क्या है, माइनस क्यू आवेश AP। तो आप जानते हैं फिगर से AP बराबर क्या लिख सकते हैं, OP प्लस OA या AO। तो AP बराबर लिख सकते हैं, OP का मान कितना है R, AO का मान L, तो R प्लस L। तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, मॉडुलस हटा देंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक नोट कीजिए। अब यहाँ पे एक ही सोचने वाली बात है, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो ठो है, एक प्लस क्यू के कारण E1 और माइनस क्यू के कारण E2। आखिर इसमें नेट कितना होगा, नेट यानी परिणामी। तो आप लोग जानते हैं कि ये बचत है, जो राइट साइड जा रहा है ग्राफ के अनुसार ये क्या होगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव। ये बचत है, ये क्या है खर्चा है, ये कमा के दे रहा है, ये लॉस कर रहा है। ये बेनिफिट है, ये टोटल इनकम है, ये लॉस है।
आप जानते हैं कि E1 पॉजिटिव है, E2 निगेटिव है। तो आप लोगों को भली भांति पता है आमदनी बराबर खर्चा बराबर क्या होता है, बचत बराबर आमदनी माइनस खर्चा। क्लियर लिख देते हैं, बचत बराबर होता है क्या चीज, आमदनी माइनस खर्चा। तो अब देखिए बचत तो चूंकि डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, जितना टोटल अब ये E1 है आमदनी है, ये क्या है खर्चा। तो बचत को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। बचत को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। सिंपली सी बात है, बचत को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो बचत विद्युत क्षेत्र ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बचत मतलब विद्युत क्षेत्र क्या चीज, ई। आमदनी क्या हो रहा है, E1। चूंकि ग्राफ के अनुसार ये पॉजिटिव होता है, तो आमदनी क्या है E1। और माइनस खर्चा क्या है आपका, ये खर्चा है, ये क्या है खर्चा। ग्राफ के अनुसार ये निगेटिव होता है, निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं खर्चा। खर्चा क्या है E2। बस यहीं तक मुझे फिगर का जरूरत था। अब तो मान रख सकते हैं। तो फिगर को अब मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझने में भी आसानी रहेगी। तो अब सभी दोनों का मान रखेंगे। दोनों का क्या रखना है आपको, वैल्यू पुट करना। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, तो दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, तो ये E बराबर, तो E1 का मान क्या निकाले थे हम लोग, 1। इसका मान निकाले थे ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 पाई, दोनों का मान रख दिए, E1 का भी मान रख दिए, E2 का भी मान रख दिए। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये कॉमन है। तो क्या बच गया आपको, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। यही ना बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ये दोनों हो जाएगा, ये राशि यहाँ चली जाएगी, ये राशि यहाँ चली जाएगी। E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, ये एलसीएम कितना हो गया, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दोनों एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। ये राशि यहाँ चले जाएगी, ये राशि यहाँ चले जाएगी। तो ये कितना हो गया, R प्लस, लिख देता हूँ मैं, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, ये राशि यहाँ चले गई, ये यहाँ जाएगी, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये ऐसे लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ सोचने वाली बात है। यहाँ तक तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग एक प्रोसेस ले लेंगे। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, आपको ठीक रहेगा, नोट कीजिए। अब देखिए, हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे, यहाँ तक आप लोग लिख चुके थे। अब अपने मन से कि ये ब्रैकेट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। और बढ़िया से समझ लीजिएगा इनको, नहीं तो डायरेक्ट लिखने से नहीं होता है, इसमें प्रूफ करना पड़ता है। तो E इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये ब्रैकेट रहने ही देंगे, अभी ब्रैकेट अभी रहने ही देना है। माइनस, इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ब्रैकेट है ही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनी ब्रैकेट नहीं दिए हैं, इस दोनों पे स्क्वायर है। यदि इस दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को इकट्ठे लिख के दोनों पे स्क्वायर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं R माइनस एल इंटू R प्लस एल। चूँकि दोनों पे स्क्वायर है, इसको हम एक साथ स्क्वायर डाल सकते हैं, एक साथ नहीं डाल सकते स्क्वायर, बिकॉज दोनों पे क्या है, स्क्वायर है। तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख के एक साथ स्क्वायर दे दिए। इस स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इस पे भी स्क्वायर हो गया, इस पे भी स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो 1/4 पाई
इप्सिलॉन नॉट क्यू, अब देख लीजिए क्या हो जाएंगे ऊपर में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2RL। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए a माइनस बी या a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये है पहले से। अब ये ब्रैकेट हट गया बीच वाला, अब केवल ये ब्रैकेट है आपके पास। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कट गया है, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, तो 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, 4RL। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट अब एक चीज और यहाँ पे सोचना है, एल स्क्वायर का मान 0 होगा, क्यों होगा पहले बताते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं दोनों को, ऊपर में हो गया 4RL, नीचे में कितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह भी ऐसे रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए। चलिए वो नोट कीजिए। यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, अब क्या करना है बता देते हैं। देखिए एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एल स्क्वायर बहुत छोटा है, इसका मतलब ये हो गया एल स्क्वायर लगभग 0 के बराबर होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 0 एल स्क्वायर, इसका मतलब है एल स्क्वायर बराबर 0, बट एल इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यानी एल को आप 0 नहीं कह सकते हैं, लेकिन एल स्क्वायर को 0 कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि एल बराबर आप 0.01 लेते हैं तो एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दे दी समझने के लिए, तो एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0, तो ई इक्वल्स कितना हो जाएगा 1/, एल का मान 0 नहीं होगा लेकिन एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4RL बट्टे, ये तो 0 हो ही गया तो इसको लिखना क्या, छोड़ देते वैसे, केवल क्या बच गया आर स्क्वायर, बिकॉज एल स्क्वायर तो 0 हो गया, तो इसका तो स्क्वायर है फिर इस पे स्क्वायर है, तो इतना हो गया। ये क्या होगा आगे चल 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4RL और इधर क्यू कहीं छोड़े होंगे आप, क्यू कहीं छोड़ दिए थे, क्यू छोड़, ये आर पर पावर कितना हो जाएगा, चलिए नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे, यहाँ तक लिख चुके थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, R4 को कितना लिख सकते हैं बाबू आप, R4 को लिख सकते हैं RQ इंटू R, R4 को लिख सकते हैं कि नहीं, RQ इंटू R। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL बट्टे, R4 को कितना लिखेंगे RQ इंटू R, ये R और ये R कट गया आपका, तो E इक्वल्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q 4L बट्टे RQ। अब यहाँ पे एक लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है कि इसको मुझे अरेंज करना है, कि अरेंज कैसे किया जाए। इस 4 को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, इस 4 को लिख सकते हैं कितना 2 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं बाय RQ। और समझ लीजिए यहाँ पे तो E को आप क्या लिख सकते बुआ, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इस 2 को बाहर कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, इस 2 को क्या किए बाहर कर लिए, Q को इधर ले आए गुना 12, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यानी 2 को इधर लिख लिए और Q को इधर लिख लिए बाय कितना RQ, ऐसे लिख सकते हैं आप इनको।
और आप लोग भली भांति जानते हैं कि विद्युत ध्रुवाघूर्ण P बराबर क्या पढ़ाया गया था, Q गुना 2L। तो इसका मान कितना हो जाएगा बुआ, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 Q गुना 2L का मान कितना हो जाएगा, P जो कि पढ़ा चुके हैं, P बट्टे RQ। ये इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के रूप में क्या हो जाए, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2P बाय RQ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पर यदि तीर देंगे तो इस पर भी क्या देंगे, तीर दे देंगे। ये इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। और एक चीज़ जान लीजिए, वेक्टर P को लिख सकते, यदि इस पर तीर नहीं देंगे तो इस पर तीर हटाने के बाद आई कैप लगा देंगे, बिकॉज ये एक्स अक्ष पर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2P आई कैप बाय RQ। बता ही दिया ऐसा क्यों, इसका वैल्यू होता है चूंकि एक्स अक्ष पर, यदि इस पर से तीर का चिन्ह हटा देंगे तो एक अंश इसका लग जाएगा आई कैप। समीकरण थर्ड। यही विद्युत ध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। यही विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। चलिए वो नोट कीजिए इनको। चलिए बुआ, तो इनको आप समझ गए होंगे। ये तीनों इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक एक चीज को मैं समझा के प्रत्येक जगह एनालिसिस करके आपको बता दिया। इसमें बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, चलो पेंडिंग छोड़ देते हैं, नहीं समझे, लॉकडाउन ये सब बहाना कुछ नहीं। ये लॉकडाउन तो सभी के लिए है, आप इसमें सावधानी बरतिए और बुक को थ्रू आउट स्टडी कीजिए। और जहाँ से जिस सर के पास से जो क्लास आपको मिल पा रही है उनको बढ़िया से देखिए और बुक को थ्रू आउट स्टडी करते हुए, थ्रोली स्टडी करते हुए आप इनको क्लास को देखिए और बुक को भी पढ़िए, तो अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 इक्वेशन हम लोग अक्षय स्थिति यानी हो गया। अब समझ गए होंगे आप लोग। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।